अयोध्या मामले में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है, अयोध्या में जो भी आता है वो राम का दर्शन करने ही आता है। अयोध्या में पहले भी राम मंदिर था, राम मंदिर है और आगे भी राम मंदिर ही रहेगा। हम अयोध्या की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम कानूनी दायरे में रहते हुए अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का मसला भी जल्द हल कर लेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क नुमाइंदा प्रणशु मिश्रा से योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। सवाल पर बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि कल शायद आप कुछ कहेंगे, पर कल आपका कोई संदेश आया नहीं सीधे। राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? आज आपने दर्शन भी किए हैं रामलला के। देखिए, अयोध्या में रामलला के ही दर्शन होते हैं। जो भी आता रामलला का ही दर्शन करने के लिए आता है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और मुझे लगता है कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान भी हम लोग निकालेंगे। क्या ये संवैधानिक दायरा अगर कोर्ट से डिले होता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने, मोहन भागवत जी ने भी कहा है, क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस पर विचार कर रही है? देखिए, जो भी संवैधानिक दायरे में संभव हो पाएगा सरकार उस कदम को उठाएगी। लोग ये मान रहे हैं कि विकास से हट करके एजेंडा शायद अब मंदिर का हो गया। ऐसे में चर्चा ये भी है कि जो ब्रांड योगी है वो एक सेंटर स्टेज ले रहा है पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। आपको लगता है कि इससे का कोई परिवर्तन हुआ है? दशहरे से दिवाली तक मुद्दा विकास से हट करके राम मंदिर पर आ चुका है। अब समस्या यह है कि आप वही प्रश्न करते हैं, फिर एक तरफ विकास का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ फिर आकर के वहीं पे ठहरते हैं। मैंने कल से अपनी बात को फोकस किया है विकास पे। फोकस डेवलपमेंट है। अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश का और पूरे देश का। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के विकास के जिस संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ी है, उसी क्रम को आगे बढ़ रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर, दिस इज प्रांशु मिश्रा इन अयोध्या फॉर CNN न्यूज़ 18। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि टिकट की तकसीम से नाराज हुआ है संघ परिवार। टिकट की तकसीम के तरीकाकार पर संघ ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि टिकट तकसीम में संघ के फीडबैक को नहीं दी गई है तवज्जो। टिकटों की तकसीम में संघ के फीडबैक को नजरअंदाज किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर है कि टिकट की तकसीम से संघ नाराज हुआ है। टिकट की तकसीम के तरीकाकार पर संघ ने नाराजगी का इजहार किया है। टिकटों की तकसीम में संघ के फीडबैक को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर है कि टिकट की तकसीम से संघ नाराज हुआ है। टिकटों की तकसीम में संघ के फीडबैक को नजरअंदाज किया गया है, जिसके बाद संघ ने नाराजगी का इजहार किया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर है कि टिकट की तकसीम से संघ नाराज हुआ है। टिकट की तकसीम के तरीकाकार पर संघ ने नाराजगी का इजहार किया है। टिकटों की तकसीम में संघ के फीडबैक को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भोपाल से जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम हमारे साथ हैं। मेहताब आलम, टिकटों की तकसीम में संघ के फीडबैक को नजरअंदाज किया गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है संघ की तरफ से? देखिए, इसमें खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के ऐलान से पहले 6 महीने पहले जो संघ ने मध्य प्रदेश में सर्वे किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 165 मेंबरान असेंबली में से 80 के टिकट बदलने के लिए संघ ने इशारा दिया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अब तक 2 लिस्टें आ चुकी हैं और 192 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उसमें संघ की जो फीडबैक था उस पर तवज्जो नहीं दी गई। संघ ये चाहता था कि जो सिटिंग MLA हैं उसमें कम से कम 80 लोगों का टिकट जो है बदल दिया जाए, उनका टिकट काट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से कुल 38 लोगों का ही टिकट बदला है। बाकी को जो है, जिस पर संघ के लोगों ने रजामंदी नहीं दी थी, उनको जो है मैदान में उतार दिया गया है। यही वजह है कि संघ ने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा कि अगर यही रहा तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना मुश्किल है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली की 230 सीटों में से 192 सीट का ऐलान कर दिया है। अब 38 सीट बची हुई है, जिसमें से 18 सिटिंग MLA के टिकट जो है दांव पर लगे हुए हैं, क्योंकि संघ की फीडबैक के मुताबिक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और ये मैदान में गए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे वक्त में संघ की नाराजगी आई है। भारतीय जनता पार्टी को कुल 38 सीटों पर जो है टिकट का ऐलान करना है, तो जाहिर सी बात है
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं उस डैमेज कंट्रोल को जब पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें या भोपाल की बात करें, जहां पर कदावर लीडरान है, वहां पर जो है अब तक भारतीय जनता पार्टी पिछले एक हफ्ते से कशमकश में है, वो ऐलान नहीं कर पा रही है। क्योंकि 2 साल पहले जिस तरह से साबिक वजीर आला बाबूलाल गौर को वजारत से हटाया गया था और आज तक उनकी सीट का ऐलान नहीं किया गया, उसको होल्ड पर रखा गया है। इसी तरह से इंदौर की सीट की बात करें, ग्वालियर की सीट की बात करें, क्योंकि यहां पर वही मामला आता है कि जब तक संघ का जो इशारा है अगर उस पर काम नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और संघ ने इशारा दे दिया है कि इन सीटों पर उसके जो अपने लोग हैं वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। मेहताब, संघ को नाराज करके बीजेपी ने जो ये इकदाम किया है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान ही होगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आला क़यादत है, जिस तरह से उन्होंने उस पर काम किया है, उन्होंने अपना भी फीडबैक लिया है, संघ का अपना फीडबैक था। जो यहाँ पर जातिगत समीकरण होते हैं, जो तबकात के अलग अलग वोटर्स हैं, उनको लेकर जो है काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। कहीं ना कहीं संघ का जो मशवरा था उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि संघ ने ऐसे वक्त में अपनी नाराजगी जाहिर की है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि संघ की ही आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अगर हम बात करें तो इस साल में कम से कम अब तक जो है 16 बार जो है मोहन भागवत जी मध्य प्रदेश में यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी सभाएं हुई हैं। इस बात की तरफ इशारा करती है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का डैमेज कंट्रोल था या जहां पार्टी को नुकसान होना था, उन जगहों पर जो है संघ के लोगों ने अपनी सभाएं की हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा में होने वाले इज्तिमाई दुआ के वक्त में तब्दीली कर दी गई है। 23 नवंबर से शुरू होने वाले 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज 23 नवंबर को बाद नमाज फज्र दरसे कुरान से होगा और इख्तिताम 26 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ होगा। आलमी इज्तिमा की 70 साला तारीख में इज्तिमाई दुआ का इनकाद नमाज ज़ोहर से पहले होता था, लेकिन इस बार इज्तिमा कमेटी ने इज्तिमाई दुआ का इनकाद बाद नमाज फज्र बयान के बाद रखा है। ऐसी खास बात नहीं है कि चौथे दिन का इज्तिमा है, लोग अपने अपने घरों पे जल्दी पहुंच जाएं, इसलिए रश ज़्यादा हो जाता है और लोगों को क्लियर होने में देर लगती है। इसलिए सुबह की फजर की नमाज के जो बयान होगा उसी में दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। और लोगों से अपील भी है कि जो दुआओं में शिरकत करने के लिए आते हैं वो बहुत जल्द आ जाएं और सुबह फजर की नमाज बाजमात पढ़ें वहाँ, तो इसलिए दुआ में शिरकत हो जाएगी।